12 1 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਜੇ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਆ ਐ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਜੇ ਕੰਮ ਜਿਆ आज ये एक नया वीडियो का सेशन शुरू कर रहा हूँ। इसमें मेरी कोशिश ये होगी कि डेली टू डेली लाहौर के मुख्तलिफ इलाक़ों का विज़िट किया जाए और लाहौर को डिस्कवर किया जाए मुख्तलिफ वे से। तो आज का जो सफ़र है वो करीम पार्क, मीनार पाकिस्तान के लेफ़्ट साइड की आबादी जो कि करीम पार्क कहलाती है, वहाँ से ये सफ़र शुरू है और ये सर्कुलर रोड तक, यानी मैं भी देखते हैं कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर फैसला करेंगे। अभी तो ये आज़ादी चौक का अंडरपास है, काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है तामीर नौ के हिसाब से। जिस वक्त ये आज़ादी फ्लाईओवर बन रहा था तो ये उस वक्त इसकी ज़रूरत पड़ी थी कि इसको इसके नीचे से एक रास्ता बनाया जाए। यहाँ पे मुख्तलिफ तहरीक आज़ादी के, पाकिस्तान तहरीक आज़ादी के मुख्तलिफ कारकुनों की एक लाइब्रेरी टाइप, एक म्यूज़ियम टाइप का चीज़ उन्होंने बनाई है, जिसमें ये कायद आज़म अल्लामा इकबाल, फातिमा अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी, बहुत सारे लीडर्स के यहाँ पे तारीख लिखी गई, मौलाना मोहम्मद शिबली नवानी। और ये जो रास्ता है ये सिटी मक्का से शदरा की तरफ आने वाले ट्रैफिक के लिए मेट्रो, और यहाँ से ऊपर जा सकते हैं सिटी मक्का की तरफ। दो रास्ते हैं, एक आने वाला और एक जाने वाला। ये तहरीक आज़ादी के सिपाही सारे यहाँ पे हुसैन अहमद, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, राजा गज़नफ़र अली और बहुत सारे यहाँ पे तारीख़ी शख्सियात को मुतारिफ़ कराया गया सब लोगों से। जी नाज़रीन, ऐसा है कि ये जो रास्ता है ना, आम लोगों के गुज़रगाह है, तो हर तरह के लोग शहरों से, दूर शहरों से आने वाले, बाहर से आने वाले सभी इसी रास्तों से गुज़रते हैं। एक तो ये कि यहाँ पे जो तारीख़ी इमारतें हैं, मसलन बादशाही मस्जिद, शाही किला, मीनार पाकिस्तान, शीश महल वगैरह, ये उसके लिए गुज़रगाह है, उसके लिए रास्ता है। तो यहाँ की लाहौर की ज़िंदगी जो है उसका तारुफ कराना मकसूद है। जो लोग लाहौर से दिलचस्पी रखते हैं या
लाहौर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद वीडियो है। तो जैसे ही बाहर निकलते हैं यहाँ से, ये रास्ता ऊपर जाता है। मेरी कोशिश ये है कि यहाँ की आम पब्लिक जो है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको कवर किया जाए। आम लोग कैसे चलते हैं, कैसे खाते पीते हैं, कैसे बैठ के बातें करते हैं, कैसे लाहौर का जो अमूमी कल्चर है। लेकिन ये ज़्यादातर यहाँ पे जो जिस एरिया में इस वक्त मैं घूम, यहाँ पर ज़्यादातर आउटसाइडर ही हैं, बाहर के लोग ही, ये सारे ठेले वगैरह लगा के, और इनके मेहमान भी ज़्यादातर दूसरे शहरों के लोग ही जो लाहौर से बाहर से यहाँ पे सैर करने आते हैं। तो बातें करना, बैठना फारिग औकात में और अपने मामला को डिस्कस करना, ये आम तौर पे यहाँ का मशगला है। अब हम मीनार पाकिस्तान के जो 23 मार्च 1940 को करारदाद मकासद के रसूल के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा तारीखी जलसा हुआ था, जिसमें तमाम तहरीक आज़ादी के अजीम शख्सियात ने शिरकत की थी, और जो पासनामा या करारदाद थी वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश की थी। तो ये उसकी यादगार में फिर जब ये करारदाद मंजूर हुई 1940 में, फिर 1947 में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, तो फिर 60 के अशरे में शायद इसकी तामीर शुरू हुई कि ये एक बहुत यादगारी लम्हा था, इसको याद रखना चाहिए। तो फिर इसकी तामीर शुरू हुई और आस्ता आस्ता ये बहुत बड़ा मीनार तामीर हुआ। ये मेरे सामने बाकी मस्जिद है, यहाँ पर मास्क की पाबंदी है, मास्क लगाने। ये मैं मास्क लगा लेता हूँ। सामने आपको बाकी मस्जिद के मीनार नज़र आ रहे होंगे। तो ये मेन एंट्रेंस है मीनार पाकिस्तान की। लोगों ने कमाई के ज़रिए बनाए हुए हैं। यहाँ तक मास्क है, इसके आगे कहीं मास्क आपको नज़र नहीं आएगा, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड तक है, इससे आगे कहीं पर ज़रूरत नहीं है। तो ये मीनार पाकिस्तान है सामने आपके, जो आज़ाद पाकिस्तान याद आ रहा था। ये ज़माने में सिर्फ ये खाली ग्राउंड हुआ करता था, और जिस एरिया से मैं गुजर रहा हूँ यहाँ से ट्रैफिक गुजरा करती थी, सड़क होती थी। इसके बाद ये मियां शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आला तरीन वज़ीर आला के नाम से मशहूर थे, उन्होंने बहुत सारे लाहौर के तरक्याती काम कराए। उसमें से एक ये इकबाल पार्क की तामीर थी, बहुत ही खूबसूरत तामीर, चारों तरफ खूबसूरती नजर आई, लश पश ग्रीन घास के और खूबसूरत सीनरी से इसको मुज़य्यन किया गया। और ये मेलों वगैरह के दिनों में जैसे दाता दरबार का मेला लगा था, तो उसमें ये
इस तरह की चीज़ें जैसे भूत बंगला है या सर्कस वगैरह यहाँ पे लगा दी जाती है, तो लोगों को रोज़गार का ज़रिया है बस। तो रुकना मकसद नहीं है, जहाँ यहाँ पे बस चलते रहना है। यहाँ की आम अवाम नास किस तरह से इस बात को, इस लोकेशन को एंजॉय करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, सेल्फियाँ बनाते हैं। तो ये जो वीडियो है ये तसल्ली और सब्र करने वालों के लिए है, जिनको लाहौर से बहुत ज़्यादा प्यार है। अब यहाँ से गुज़रना थोड़ा सा आप लोगों के लिए सब्र आज़मा मरला होगा, क्योंकि हर रोज़ एक नया इलाका डिस्कवर करने के लिए हमें हर रोज़ कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ये सामने गुरुद्वारा है मीनार पाकिस्तान की एक साइड पे, ये भी तारीख़ी मुकाम है। गुरुद्वारा बहुत पुराना, 500-600 साल पुराना गालबन। और बादशाही मस्जिद की तारीख़ तो आप जानते हैं, मगर बादशाहों की तामीर कर रही है इमारत है, अपनी मिसाल आप है। पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से इसको देखने के लिए लोग लाहौर आते हैं। तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए लाहौर को। तो ये आज पहली वीडियो है, इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हर रोज़ नए से नया लाहौर का एरिया डिस्कवर किया जाए, जिसमें आपको जो दूसरे मुल्कों में रहने वाले पाकिस्तान जो लाहौर के लिए मोहब्बत रखते हैं, तड़पते हैं लाहौर को देखने के, कोशिश होगी कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर एक्सप्लोर किया जाए। ये आम लोगों की चहलकदमी में ये शाम होता है, एक मोहब्बत होती है, एक अट्रैक्शन है। वैसे मेरी तो कोशिश यही है कि शॉर्टेस्ट रूट तैयार किया जाए। ये देखें, ये तामीर नौ में ये कैंटीन्स बनाई गई, रिफ़्रेशमेंट एरिया बनाया गया। यहाँ पे अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है, रेट्स भी मुनासिब हैं और फूड क्वालिटी का भी काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर फूड डिपार्टमेंट वाले अक्सर यहाँ पे चेक करते रहते हैं चीज़ें। ये काफ़ी रेवोल्यूशन आया है जब से ये दोबारा तामीर हुआ है। तो ये नाज़रीन, ये वही रोड है जो आज़ादी चौक के नाम से मशहूर था, और जिस जगह मैंने अंडरपास से गुज़रा हूँ, यहाँ पे एक चौक होता था जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स होते थे, तो ट्रैफिक हमेशा जैम रहती थी। और ये जो गुज़र गया है, ये तो जो इस बाउंड्री में दाखिल कर ली गई, यहाँ पे डबल रोड होता था, जो सीधा निकल के आगे हैदर साईं और एक पेट्रोल पंप होता था, याद होगा आपको। टोटल जो पुराने लाहौर के रहने वाले हैं, जो लाहौर को जानते हैं, तो फिर हैदर साईं को क्रॉस करके और पेट्रोल पंप, फिर थोड़े से तनाज़ात हुए और हैदर साईं जो एक तकरीबन दुनिया से लापरवाह, जो दुनियादारी से दूर था, वो अक्सर बताते हैं, तारीख़ बताती है कि यहाँ पे बैठा रहता था। तो मोस्टली कपड़े भी उसके बहुत किस्म के, ये दाता दरबार, ये बादशाही मस्जिद के साथ वाला जो रास्ता जो अंदर जाता है, यहाँ पे मुख्तलिफ स्कूल ट्रिप्स आते रहते हैं। अभी भी यहाँ पे कोई
ट्रिप आया हुआ है, टूर ट्रिप। ये है जी वो मेन रास्ता भाषे में, जो उसके सामने शाही किला का दरवाज़ा है। तो ये इंशाल्लाह फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे। अभी हमारा मकसद रुकना नहीं है, चलते रहना है, क्योंकि हमने पहुंचना है सर्कुलर रोड। और फैसला कर लिया है कि यहाँ से बाहर निकल के तो बैरूनी लाहौर की जो दीवार है, जो वॉल सिटी की बैरूनी दीवार है, उसके साथ साथ जैसे शाही किले की ये बैरूनी दीवार है, इसके साथ साथ सफ़र करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छी हेरिटेज है लाहौर की, वो आप देखते जाइएगा। आप लोगों के लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। यहाँ की फूड भी देखने को मिलेगी, किस तरह से यहाँ पे ठेलों पे बड़े पुराने ठेले हैं जो बहुत अच्छे से इसी काम से मुंसलिक हैं। अगर कोई बिरयानी वाला है, अगर कोई भटूरे वाला है, अगर कोई लड्डू पीठी वाला है, या साग पराठा बनता है यहाँ पे ज़मीन पे बैठ के खिलाया भी जाता है, बनाया भी जाता है। ये भी एक कल्चरल चीज़। अच्छा जी, ये है शेर शाह वली, हज़रत सैयद शेर शाह वली का ये मज़ार है कि बस एक लोकेशन आप एक लुक देख लें, फिर आगे बढ़ना है। ये अंदर आता है। इन्होंने काफ़ी रेजिस्टेंस पेश की थी जिस वक्त तामीर नौ हो रही थी, तो फिर दरबार ये बच के वैसे के वैसे। अलबत्ता अब इनको बाउंड्री लगा के मुख्तलिफ तरीके से महदूद कर दिया गया ताकि इसकी भी तारीखी हैसियत बाकी रहे और आने वालों को भी दिक्कत ना हो। एक साइड पे कर दिया गया। एरिया तो ये बहुत वसी है, बहुत वसी एरिया है। किसी दिन एक स्पेशल प्रोग्राम जो है ना सिर्फ मीनार पाकिस्तान का ही रखेंगे इंशाल्लाह, जिसमें इसके मुख्तलिफ ग्राउंड चौधरी रहमत अली और हफीज़ जलंधरी साहब जिन्होंने कौमी तराना लिखा पाकिस्तान का, उनके निकाल की भी हाज़िरी देंगे। लेकिन क्योंकि अभी डेस्टिनेशन और है, मंजिल और है, तो अभी जाने का इरादा नहीं है। तो एक तो ये है कि इस वीडियो का मकसद, दो तरह के मकसद हैं। एक तो ये है कि डेली कहीं ना कहीं वॉक करने, कहीं ना कहीं घूमने फिरने निकलना होता है, तो इस बहाने लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ भी एक्सप्लोर हो जाएंगे और आप लोगों को इसका मज़ा भी आएगी। ये किले की बैरूनी दीवारें हैं, तामीर हो रही है, कुछ रेनोवेशन हो रही है उसी सेंस में जिसमें ये जो ओरिजिनल डिज़ाइन है ताकि वो इन्हेंस हो सकें। ये नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ पे ना कोई प्रोजेक्ट करते रहते हैं। मेरा भी इत्तेफाक हुआ 2-3 दफ़ा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स के साथ यहाँ आने का। तो उनके प्रोजेक्ट्स जो थे तो वो मैंने उनके साथ खड़े होकर कुछ काम होते देखा शुरू में। ये जो है ये एक साथ में एक छोटी सी इमारत है। यहाँ पे ये मैंने एक दिन पूछा था यहाँ पे कि ये क्या इमारत है, ये जहाँ पे कोई किसी को यहाँ पे आखिरी रसूमात की गई थी, कोई हिंदू राजा था या
ये उसकी समाधि है, लेकिन सुनसान है बिल्कुल, ना अंदर जाने देते हैं ना अंदर कोई बैठने की जगह है। अब हम बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं जनाब। ये अब हमारा जो एग्जिट गेट है, इसके साथ ही बाबा हैदर साईं का दरबार है, जिसके बहुत है दरबारों के, तो बहुत से पाकिस्तानी मुसलमान भाई मानने वाले होते हैं। हर एक ने अपना अपना नज़रिया सोच है, कोई किस तरह जाता है, कोई किस तरह जाता है। ये हैदर साईं है, ये हैदर साईं के सामने इसे भी खूबसूरत लुक दे दी गई है। पहले तो ये बिल्कुल सड़क के ऊपर ही था, और सड़क सारी कवर करके इसमें गेटवे इकबाल पार्क में मर्ज कर दिया गया। ये है जनाब आपका एग्जिट गेट। सामने जो है वो अड्डा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑटो स्पेयर पार्ट मार्केट, पर हर तरह के कहीं से नहीं मिलता, यहाँ से जरूर अवेलेबल होता है। रोड का बैरूनी हिस्सा अभी सफ़र काफ़ी है। मैं खुद भी बड़ा हैरान हो जाता हूँ। मैं हालांकि डेली का कोई ना कोई एरिया मुसफ़र करता हूँ या एक्सप्लोर करता हूँ, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि हर लोकेशन का अपना एक कल्चर है, एक तारीख़ है। ये मछली गेट, कश्मीरी घाटी, कश्मीरी गेट, और आगे जो भी बैलून जहाँ से बाहर निकलते थे घर से, वॉल सिटी से, अंदरूनी लाहौर से, ये वो वाले इलाके हैं। फिर आस्ता आस्ता लोगों का टेंट बना, इस चारदीवारी से, लाहौर की चारदीवारी से बाहर निकल के कारोबार करना चाहिए। उन्होंने फिर बैरूनी लाहौर में अपने डेरे जमाना शुरू किए। वो फिर बढ़ते 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 आस्ता आस्ता लाहौर इतना बड़ा हो गया, इतना फैल गया है कि अब 27-30 किलोमीटर तक लाहौर की बाउंड्री है। लाहौर बहुत वसी हो चुका है। ये भी लाहौर की फ्रीडम बस सर्विस है, जिसे फीडर सर्विस भी कहते हैं। तो काम ये होता है कि ये मेट्रो स्टेशन तक मुसाफिरों को लेके जाती है, वहाँ तक फीड करती है। अब आपके सामने अब ये
ओरिजिनल लाहौर जो पुराना लाहौर है, लाहौर से निकल आता है। हम उस एरिया में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। खासतौर पर यहाँ ज़्यादा तो ये जिंसी रिक्शों को आता है, कोई लेफ्ट से कोई राइट से, हर जगह से। ठीक है, अभी तो मुझे कैमरा भी नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अलबत्ता डिटेल से बैठ के देखेंगे तो फिर समझ आएगी। लो जी, ये लाहौर का कल्चर देख लें आप। ये हमारा लाहौर है, कहते हैं लाहौर लाहौर है। लाहौर की जो है ना तारीख ये है कि जनाब, ये सबसे बड़ी मंडी थी, सबसे बड़ी तजारती मंडी होने की वजह से मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ सुबह ही पहुँच जाते हैं 8-9 बजे। और पूरा दिन जो ना अपनी दुकानों के लिए, कारोबार के लिए यहाँ से माल इकट्ठा करते हैं। शू मार्केट है बहुत बड़ी, अंदर तो बहुत ज़्यादा वसी है। ये उसका बैरूनी मंज़र है। यहाँ पे हर तरह के शूज़ आपको होलसेल प्राइस पे मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे पैकेट की सूरत में, पीस बाई पीस नहीं मिलता यहाँ पे। ये बहुत बड़ी मार्केट है शूज़ की, मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं यहाँ पे और जूतों की ख़रीदारी होलसेल प्राइस पे, होलसेल रेट होती है। ये देख, यहाँ पे आपको शूज़ ही शूज़ नज़र आएंगे। शूज़ मार्केट है बहुत बड़ी। अब मैंने पॉकेट से इसको निकाल लिया ताकि वीडियो आप अच्छी तरह देख सकें। ज़्यादातर ठेली वाले यहाँ पे ये किसान लोग होते हैं जो सामान उठाने में मदद करते हैं दूसरों की, और अपनी मामूली मजदूरी लेके गाड़ियों तक, मस्जिदों तक सामान पहुँचाते हैं। यहाँ पे हर वक्त जो बैरून लाहौर जाने वाले कन्वेंस है वो अवेलेबल होती है। सुबह से लेके शाम तक यहाँ पे लोडिंग होती रहती है मुख्तलिफ शहरों की बिल्डियाँ। देखिए ये मज़दा लोड हो रहा है, छोटा शाहजोर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी, क्योंकि इसमें कोई लगी लिपटी बातें नहीं, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है और जो नज़र आ रहा है वही पेश किया जा रहा है।
तो इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस मज़ीद कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों ने पसंद की तो इसमें मज़ीद इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा कोशिश करके। ये छोटा सा पार्क है साथ में। जो पुरानी गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बरदरान की मुस्लिम लीग में, तो ये जो है ना, ये काफ़ी मेहनत करने वाले लोग हैं। बड़ी मेहनत की इन्होंने लाहौर पे। हालांकि मेरा इनसे कोई ज़हनी हमंगी नहीं है, नज़रियात से इख्तलाफ है, लेकिन जो काम है वो नज़र आता है, वो देखने में नज़र आता है। और दिली तौर पे यही ख्वाहिश होती है कि यही लोग दोबारा आएँ ताकि लाहौर में मज़ीद काम हो सके। नहीं, जब हम एक गेट की तरफ बढ़ रहे हैं, गेट का नाम पढ़ते हैं, कौन सा गेट है वो। अंदरून का मज़ा तो कुछ और ही है, लेकिन बैरून का भी मज़ा लेना चाहिए। ये है जनाब कश्मीरी गेट, इसे कश्मीरी गेट कहते हैं। अंदर ये जूतों की बहुत बड़ी मार्केट है, अंदर सारी की सारी, यहाँ से लेकर ये रंग महल तक पीछे निकलती है। और अंदर इतना रश होता है कि बंदों को चलने के लिए भी बंदों की ट्रैफिक जाम हो जाती है। हर तरफ से सर पे 2-2 दर्जन 3-3 दर्जन जूतों के डब्बे उठाए हुए फेरी वाले जो होते हैं, जिसे पांडी कहते हैं, वो उठाए हुए इधर से गुजर रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई उधर से। रास्ते में ट्रैफिक अगर कोई हथरेडी वाला आ जाए सामने से तो फिर ट्रैफिक जैम है जनाब। बंदे के गुजरने के लिए भी जगह नहीं बचती। बहुत दफ़ा सितारा शॉप है ये भी किसी ज़माने में इन्होंने यहाँ पे अपना सेटअप लगाया होगा। ये बैरूनी दीवार है वॉल सिटी की, जो अपनी असली हालत में रखने की कोशिश होती रही है मुख्तलिफ अदवार में, लेकिन अंदर ये खूबसूरत जदीद बिल्डिंग है। जिस ज़माने में लाहौर मुख्तसर था, उस ज़माने में ये जगह इन्होंने हेलो कोई की यूके फैशन के हिसाब से भी, ये भी एक कंपनी है किसी। जी हाँ जी नाज़रीन, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। इंशाल्लाह जैसे जैसे वीडियो अपने ख़त्म तक पहुँचती है, उससे पहले आपको मुख्तलिफ लोकेशंस दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये पार्किंग का बड़ा मसला बन गया लाहौर में। सामने लारी अड्डे का जो बहुत बड़ी ऑटो शॉप है, ऑटो मार्केट है, वहाँ पे तकरीबन तमाम शहरों से ही लोग आते हैं और गाड़ियाँ खड़ी करने का बहुत बड़ा मसला है। तो फिर लोग अपनी गाड़ियाँ दूर दूर पार कर देते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये अंदरून की जिनकी शॉप्स हैं या जिनकी शू मार्केट में शॉप्स हैं, यहाँ पार्किंग करते होंगे। और जो ये सामने जो ऑटो मार्केट है, उसकी सारी गाड़ियाँ सड़कों पे अमूमन नज़र आती हैं, 1-1 2-2 लाइनें। सड़कें बहुत शॉर्ट कर देते हैं पार्किंग की वजह से। ये देखें, ये बैरूनी दीवारें हैं, ये काफ़ी खस्ता हुई भी। मुझे तो इधर से खौफ आ रहा है कि गिर ही ना जाए किसी भी वक्त, लेकिन वो दरख्त होने की वजह से मजबूत है। दरख्त की जड़ें, पुराने दरख्त हैं, बहुत पुराने, सदियों पुराने भी कहा जाए तो क्यास नहीं होगा।
की हैयत बता रही है कि सदियों पुराने दरख्त जिन्होंने दीवारों को मजबूती से पकड़ा हुआ है, दीवारों को मजबूत किया हुआ है। जी, ये जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है एक मीनार वाली, ये मौलाना अहमद अली लाहौरी तारीख़ी शख्सियत हैं। ये उनका मदरसा भी है और अंजुमन खुद्दामुद्दीन जामिया मस्जिद भी है। लाहौरी साहब, अब ये एक और गेट आया बैरूनी गेट, इसका नाम भी पढ़ते हैं। कौन सा ये गेट है? ये गेट है जनाब केड़ा गेट कहलांदा है? ए वाला शेरां वाला गेट। तो ये आजम क्लास मार्केट की पहले एंट्रेंस है। चलो फिर इसके अंदर से भी आपको दिखाया जाएगा। जी नाज़रीन देखें दरख्त कहाँ से किस तरफ से बाहर निकले हुए हैं पुराने लाहौर के। ये कुछ दीवारें तब्दील हुई हैं, वो दीवारें नीचे दब गई हैं पुराने लाहौर की, लेकिन आसार नज़र आ रहे हैं। शेरा वाला गेट से आगे सारी तामीरें नौ ही नज़र आ रही है, तो पुरानी दीवारें, लेकिन ये भी बहुत पुरानी हो चुकी हैं। इस हद में ये तामीर हुई थी। शेरा वाला गेट से आगे मेरा ख्याल है कि लाहौर का जो वॉल सिटी है वो यहाँ से मूव करके अंदर की तरफ, तो ये बैरून लाहौर का ही मंजर है। ये जो हमारा है ये जनाब कपड़े से रिलेटेड, इसकी प्रिंटिंग से रिलेटेड, कटिंग से रिलेटेड, स्टिचिंग से मतलब ये छोटे छोटे कारखाने जहाँ पे अंदर से आजम क्लास से जो बड़े डीलर हैं वो यहाँ पे कुछ कपड़े को प्रोसेस होने भेजते हैं, यहाँ से प्रोसेस करके तो ये गांठे की गांठें ऐसे आती हैं, तैयार हो गए। ये प्रिंटिंग हो रही है यहाँ पे। ये देखें जी, ये लाहौर के रंग है जी। देखने वालों को यकीनन इसमें कोई ना कोई अट्रैक्शन होगी। आपके फीडबैक से पता चलेगा कि मुझे आगे काम करना चाहिए, वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। ये जो है ये गधों पे कोई अंदर से ऑर्डर आता है छोटी छोटी गलियों से, तो जहाँ पे मोटरसाइकिल या किंगसी रिक्शा या लोडर रिक्शा नहीं जा सकता, तो फिर इन गधों पे लाद के सामान पहुँचाया जाता है। ये भी एक तारीख़ है, हेरिटेज है, कल्चर है लाहौर। बनाई
क्रैप की दुकानें हैं। सारे गधों के लिए वो बनाई हुई है, आराम का, खाने पीने के लिए, थोड़ा सांस ले लें फिर रिफ्रेश होके इनको काम पे लगा दिया जाए। अच्छा जी, ये जनाब अब हम आ गए हैं गवर्नमेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हॉस्पिटल। ये भी सहूलत है अंदरूनी शहर वालों के लिए। वैसे तो सैयद मीठा बाज़ार में भी एक हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, और मुख्तलिफ हॉस्पिटल हैं। उनमें से एक गवर्नमेंट मोहम्मद नवाज शरीफ टीचिंग हॉस्पिटल है। ये जो एमरजेंसी साइड भी काफ़ी बड़ा बनाया हॉस्पिटल, लेकिन इतना वसी नहीं है जैसे लाहौर के बड़े हॉस्पिटल है, सर्विस एरिया जनरल। ये मेन रोड जो आ रहा है लारी अड्डे से स्टेशन की तरफ, ये गवर्नमेंट मोहम्मद नवाज शरीफ टीचिंग रिक्शे वाले नहीं हया करते, सभी खड़े खड़े, चाहे किसी को चोट ही लग जाए इनको कोई परवाह नहीं होती। नडर होके ये जनाब घुस जाते हैं आते हुए। अब ये जो कार्गो सर्विसेज है ना, जो अंदर से लोग शॉपिंग करते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ एरियाज़ में भेजना कि बहुत बड़ी कार्गो सर्विसेज है। न्यू बन्नू गुड्स ट्रांसपोर्ट, पाक जहांबाज गुड्स ट्रांसपोर्ट, पारा चनार, अयूब गुड्स, बहुत बड़े इनके गोदाम हैं। यहाँ से ये माल जनाब लोड करके वज़ीरिस्तान तक, अफ़गानिस्तान तक यहाँ पे सर्विस मौजूद है, अफ़गानिस्तान तक जाने के लिए हर इलाके के लिए यहाँ पे कार्गो सर्विस मौजूद है। अब हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। जो मेरी डेस्टिनेशन है वो है सर्कुलर रोड पे दराज शॉप, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ पार्सल डिलीवर करने होते हैं डेली, तो उसके लिए मेरी कोशिश होती है कि एक तो वॉक भी हो जाए, थोड़ा चलने फिरने का मौका भी मिल जाए, और जो लाहौर की ब्यूटी उसे भी इंजॉय किया जाए, उसके भी मज़े लिए जाएं। तो ये थोड़ा सा सफ़र था जो आपके साथ एक अच्छा खुशगवार सफ़र साबित हुआ है। तो इंशाल्लाह आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपके फ़ीडबैक और सब्सक्रिप्शन की वजह से इंशाल्लाह ताला ऐसी वीडियोस मज़ीद बनाई जाएंगी। आपके ज़ौक़ के मुताबिक, शौक़ के मुताबिक। अगर आप नहीं भी इसको ज़ौक़ व शौक़ दिखाएंगे तो भी बनानी तो हैं, ये एक कीमती असासा रहेगा यादगार। पिछले दिनों हम यहाँ से दूर हुए थे, 4-5 साल बहुत दूर रह के आए हैं। लाहौर से बैरून तकरीबन 23 किलोमीटर दूर फिरोज़पुर रोड पे शिफ्ट हो गए थे। तो ये इलाकों की बड़ी याद आती थी, इन इलाकों की बहुत याद आती थी। ले जी, अब हम सर्कुलर रोड पे आ चुके हैं। सर्कुलर रोड में बस ये रोड क्रॉस करना है
यहाँ पे बर्ड मार्केट है काफ़ी बड़ी। हर तरह के परिंदे, हर किस्म, महंगे छोटे बड़े सब यहाँ पे मिल जाते हैं। कबूतर, तोते, मुर्गियाँ हर तरह की, पिंजरे। यहाँ से रोड क्रॉस करना ज़रा पैदल मुश्किल ही है। और वो जो सामने पुल बनना नज़र आ रहा है ओवरहेड, वो बिल्कुल डैमेज है। उस पर ऊपर चढ़ना खतरे से खाली नहीं है। उसमें जगह जगह सुराख हैं और उसके जो सीढ़ियों के दरमियान गैप है ना, वो भी कई जगह से टूटा हुआ है। 2-2, 3-3, 4-4 स्टेप है ही नहीं उसमें, तो इसलिए एहतियात से यहीं से गुजरना पड़ता है 20 सड़क से। रोड क्रॉस करना मेरे लिए भी ज़रा मुश्किल है। दुआ करें एहतियात से रोड क्रॉस हो जाए। शदीद ट्रैफिक है। एक नज़र तो आया है ठेले वाला, इसके सहारे हमें भी चांस मिल जाएगा। ये सामने रद्दा बाज़ार है काफ़ी बड़ा। लो जी, ठेले वाले के साथ हम भी रोड क्रॉस करने में कामयाब हो गए। सही जनाब, ये था हमारा आज तक का सफ़र। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, जो बहुत जल्द इंशाअल्लाह अपलोड की जाएगी। ये सामने दराज ऑफिस है, ये देखें दराज शॉप है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।